उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बड़ा सियासी विस्फोट हुआ। योगी पुलिस ने नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को बिजनौर के उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल रावण साहब यूपी में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने पुलिस से ऑर्डर लेना भी जरूरी नहीं समझा। यह पुलिस का दावा है, इसलिए रावण को यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके ही घर में कैद कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर यूपी की राजनीति में किसी बड़े खेल की सुगबुगाहट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर यह कार्रवाई उनके लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। समर्थक इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि प्रशासन योगी राज में नियमों और कानून का हवाला दे रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है, क्या यह हाउस अरेस्ट रावण की राजनीतिक लड़ाई को और तेज करेगा या फिर उनकी रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इतना तो तय है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में उठी यह हलचल आने वाले दिनों में सियासी पारा और चढ़ाने वाली है और यह लड़ाई महासंग्राम में बदलने वाली है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे चंद्रशेखर रावण को जोर का झटका लगा है। चंद्रशेखर रावण को जोरदार झटका, योगी पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, बिजनौर में चंद्रशेखर रावण गिरफ्तार, 2027 से पहले रावण का खेल फेल। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को बिजनौर स्थित उनके आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया और उनकी प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। प्रशासन का कहना है कि यात्रा और रैली के लिए रावण ने ऑर्डर नहीं लिया था और कानून व्यवस्था को देखते हुए यह कदम उठाया गया। दूसरी तरफ रावण के समर्थक इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं यह जानबूझकर किया गया, यानी इनको खुला छोड़ दो सड़क पर उत्पात मचाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस यात्रा को पश्चिमी यूपी में शक्ति प्रदर्शन, संगठन विस्तार और राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश किया जा रहा था, वो सड़क पर उतरने से पहले क्यों रोकी गई। यानी पुलिस को कुछ तो डाउट हुआ होगा। इनके इतिहास को देखने के बाद पता चलता है कि कई बार इनके लोग सड़क पर उपद्रव मचाते हैं। अभी प्रयागराज का मामला हर किसी ने देखा है। इस यात्रा को लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। सोशल मीडिया पर खूब माहौलबाजी हो रही थी, भीड़ जुटाने की अपीलें हो रही थी, लेकिन जिस अभियान से राजनीतिक ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद थी, उसका पहला कदम ही विवादों में घिर गया। सत्ता परिवर्तन का सपना मिनटों में चूर हो गया, क्योंकि मंशा माहौल बिगाड़ने का था। चंद्रशेखर रावण ने पिछले कुछ सालों में खुद को दलित, युवाओं, वंचित वर्गों और आक्रामक विपक्षी चेहरे के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है। उनके समर्थक उन्हें रावण के नाम से पुकारते हैं और इसी पहचान को उन्होंने खुद की राजनीतिक ब्रांड में बदल दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत केवल नारों, सोशल मीडिया ट्रेंड और भीड़ से नहीं चलती। यहां चुनाव जीतने के लिए बूथ, संगठन, जातीय समीकरण और संसाधनों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता ने चंद्रशेखर को राष्ट्रीय चर्चा में जरूर ला दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव की चुनौती बहुत बड़ी है। पश्चिमी यूपी में दलित वोटों पर पकड़ मजबूत करने की उनकी कोशिश जारी है। उनकी राजनीति का मकसद खुद को मायावती से बड़ा दलित नेता साबित करना है। मगर सवाल यही है, क्या रैलियों और यात्राओं की राजनीति वोटों के विशाल महासागर में बदल पाएगी? क्योंकि लोकप्रियता और चुनावी ताकत में फर्क होती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा सड़क से जरूर होती है, लेकिन कई बार नियत के चलते शुरुआत ही व्यर्थ में चली जाती है। और यूपी का माहौल तो योगी आदित्यनाथ के साथ है। हर तरफ सीएम योगी की खूब चर्चा होती है और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में योगी का डंका बज रहा है। चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, विकास की हो, योगी मॉडल की हो, हर तरफ सीएम योगी की चर्चा होती है और योगी से मुकाबला करना चंद्रशेखर रावण के लिए फिलहाल बस की बात नजर नहीं आती है। एक तरफ मायावती भी है। मायावती फिर से उत्तर प्रदेश में रिवाइव करने की खुद को कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मायावती से बड़े नेता के तौर पर अभी से रावण अपने आप को पेश करके मायावती की जगह लेना चाहते हैं?
लेकिन क्या यह संभव है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है, क्योंकि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव वो लड़ेंगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो फिर दलित वोट कहां जाएगा? मायावती भी जाटव समाज से, चंद्रशेखर रावण भी जाटव समाज से। ऐसे में क्या एक साथ दो दलित नेताओं को कोई बड़ी सफलता मिल पाएगी, वो भी उस दौर में जब दलितों का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ भी जाता है, समाजवादी पार्टी के साथ भी जाता है। ऐसे में रावण यहां खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीति अभी भी एक जाति विशेष से ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही, और उसमें भी कुछ खास ग्रुप्स तक सीमित नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जलवा है, जिसके आगे रावण फीके लगते हैं। विवादों के बेताज बादशाह रहे हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर की राजनीतिक यात्रा जितनी तेजी से आगे बढ़ी है, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनके साथ जुड़े हैं। रोहिणी घावरी, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उनके आरोपों ने चंद्रशेखर रावण की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पिछले 1 साल से दोनों के बीच भयंकर विवाद चल रहा है, और चंद्रशेखर रावण को लेकर रोहिणी घावरी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। वो यूरोप में रहती हैं। रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर रावण शादीशुदा होने के बावजूद उनके साथ रिलेशनशिप में रहे, उनके साथ संबंध बनाए गए, उनको कई बार एक साथ देखे गए। उनका यह कहना है कि हमने एक साथ समय बिताया और रावण ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रावण के लिए कुर्बान कर दी। रावण को मैंने कई महंगे तोहफे दिए, लेकिन इसके बदले में उसकी स्वार्थ वाली भावना, उसकी सियासी महत्वाकांक्षा ने मुझे बर्बाद कर दिया। और रोहिणी इसलिए जोरदार तरीके से रावण के खिलाफ हुंकार भर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। महिला आयोग तक वो पहुंच गई हैं और लगातार यूपी सरकार और भारत सरकार से चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही हैं। ऐसे में रावण के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि कई बार वो ऐसी जगह पर गए हैं जहां महिलाओं ने उनका खुलकर विरोध किया है, क्योंकि रोहिणी के साथ मामला अब चंद्रशेखर रावण की छवि को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और रोहिणी ने कहा है, आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर रावण बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे, और इसके लिए रोहिणी को जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगी। वो पूरी तरह से रावण को एक्सपोज कर देंगी, वो रावण की असलियत को पूरी दुनिया के सामने लाएंगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, रोहिणी क्या वाकई में रावण की सियासत को बिगाड़ देंगे। यूपी की सियासत में क्या होगा रावण का भविष्य? अब सबसे बड़ा सवाल रावण के भविष्य का है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा नाम मायावती आज भी है। भले ही उनको बहुत बड़ी संख्या में वोट ना मिलता हो, उनकी वोट परसेंटेज गिरे हैं। अखिलेश यादव भी खुद को पिछड़े और मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करते हैं और दावा करते हैं कि दलितों का एक तबका उनके साथ भी जाता है, और लोकसभा में उन्होंने इस बात को साबित किया। ऐसे में चंद्रशेखर रावण क्या उस राजनीतिक जगह को भर पाएंगे? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी दलित खूब वोट करते हैं। ऐसे में चुनौती यह है, क्या रावण सिर्फ भाषणों से स्थायी वोट बैंक में उसको तब्दील कर पाएंगे? क्या वो बीएसपी के परंपरागत वोटों में पूरी तरह से सेंधमारी कर पाएंगे? आज भी मायावती के पास 10 से 12% अपनी जाति का वोट बैंक। क्या समाजवादी पार्टी के साथ वो कंपटीशन कर पाएंगे, या भविष्य में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। फिलहाल नगीना की जीत ने उन्हें एक बड़ा मंच जरूर दिया है, लेकिन यूपी की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा और कठिन है। बिजनौर की घटना ने यह भी दिखा दिया है कि उनकी हर राजनीतिक चाल अब प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बनने लगी है। सोशल मीडिया पर खूब अटेंशन मिलने लगा है। अगर वे संगठन को मजबूत करते हैं, नए सामाजिक गठबंधन बनाते हैं और अपनी राजनीति को केवल प्रतीकवाद से आगे ले जाते हैं, तो भविष्य में वो एक सियासी खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक केवल सुर्खियों और टकराव तक सीमित रह गई, तो उत्तर प्रदेश की विशाल चुनाव मशीनरी उन्हें हाशिए पर भी धकेल सकती है। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक यात्रा के रुकने की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक परीक्षा की है जिसमें एक उभरता हुआ नेता खुद को प्रदेश की बड़ी ताकतें मायावती, अखिलेश, योगी के बीच स्थापित करने की कोशिश में लगा है। 2027 का चुनाव भी दूर है, लेकिन उसकी आहट सुनाई दे रही है, और उस आहट में चंद्रशेखर का नाम फिलहाल सुर्खियों में जरूर है, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा 2027 चुनाव से पहले क्या रावण अपनी इस यात्रा को पूरी कर पाते हैं? क्या वो सत्ता परिवर्तन के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, कम से कम दलित समाज को भी? यह देखना रोमांचक होगा, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन क्या वो जमीन पर नजर आएगी? क्या रावण के समर्थन में वो जन सैलाब नजर आएगा? क्या वो वोटों में तब्दील होगा,
रैलियों में भीड़ जरूर जुटती है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और रावण, जिन पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, आज एक बार फिर से वो विवादों में हैं और पुलिस ने उनको इसलिए हाउस अरेस्ट किया है, ताकि रावण अगर कोई उत्पात मचाना चाहे तो फिलहाल योगी पुलिस उनको इस मामले में कामयाब नहीं होने देगी। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।